एक बार की बात है। एक गांव में घनश्याम नाम का एक जमींदार रहता था। घनश्याम की एक बेटी और एक बेटा था। घनश्याम की बेटी दिव्या पढ़ाई में बहुत तेज थी, मगर घनश्याम का बेटा मोहन दिन भर आवारागर्दी करता था। इसी बात को लेकर घनश्याम हमेशा परेशान रहता था। एक दिन घनश्याम अपनी पत्नी से कहता है, ये मोहन कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, सिर्फ मेरी मेहनत के कमाए हुए पैसे उड़ाता रहता है। पहले भी मैंने इसे 1 लाख रुपए दिए थे, चलो खुद का कोई बिजनेस शुरू कर लेगा, मगर वो पैसे भी इसने ऐसे ही खराब कर दिए। और मैं उसे कुछ कहता हूं तो तुम रोने लग जाती हो और उसकी गलतियों पर पर्दा डाल देती हो। जी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मोहन सिर्फ मेरा ही बेटा है। आपका तो कुछ लगता ही नहीं। आप उसे इतना रोका टोका मत कीजिए। जवान बेटा है, कहीं कुछ कर बैठा तो क्या करेंगे? तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मोहन क्या करेगा? पिता के बिना कोई साथ नहीं देता। शकुंतला मोहन अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, मैं बस यही चाहता हूँ। अब दिव्या को ही देख लो, मेहनत और लगन से पढ़ाई करती है, एक पैसा भी फिजूल नहीं खर्चती। वाह, पति देव बेटी पढ़ाई में अच्छी है तो वह आप पर गई है, और अगर बेटा आवारागर्दी करता है तो उसे मैंने बिगाड़ा है। वाह जी। गांव में हर रोज कोई ना कोई मुझसे इसकी शिकायत करता है। अभी कल ही मोहन ने मुखिया की बेटी राधा को छेड़ा। कल पूरे गांव के सामने इसने मेरी बेइज्जती करवाई और इसकी गलती की माफी मुझे मांगनी पड़ी। ना जाने और कितनी बेइज्जती करवाएगा ये मेरी। बस कीजिए, इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं है मेरा बेटा। अरे इतनी दौलत है, कहाँ ले जाओगे? मरने के बाद तो यहीं छोड़ जाओगे। कौन सा साथ ले जाओगे? एक दिन तो वह दौलत मोहन को ही मिलनी है। बिटिया तो शादी करके अपने घर चली जाएगी। इसी बात का तो दुख है मुझे। इस दुनिया का ऐसा पहला पिता है जो अपने बेटे की जगह बाकी सबकी तारीफ करता है। तभी मोहन वहां आता है और शकुंतला के सामने नाटक करता है। अरे माँ, मेरी प्यारी माँ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे पिता पूरा दिन तुम्हें बुरा भला बोलते हैं। इस बात से मेरा मन बहुत दुखी होता है। तुम तो माँ हो, तुम्हारा मन तो दुखी होगा ही, मगर पिताजी क्या जाने, उन्हें तो मुझ में बुराई ही दिखाई देती है। देखो ना माँ, आज मेरे सभी दोस्त शहर के बहुत बड़े मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, मगर मैंने जाने के लिए मना कर दिया। मेरे दोस्तों के साथ जाना पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा। तूने जाने को मना क्यों किया? तू जा, कोई बात नहीं, तेरे पिताजी को मैं समझा दूंगी। वो माँ, कुछ पैसे मिल जाते अगर तो अच्छा होता। आने जाने का किराया भी बहुत लगेगा, तुम तो जानती हो। हाँ तू रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। शकुंतला पैसे निकालने जाती है। मोहन इस बात से बहुत खुश होता है। शकुंतला बहुत सारे पैसे लाकर मोहन को देती है। ये लो बेटा, और ध्यान से जाना। ठीक है माँ, मगर तुम इस बारे में पिताजी को कुछ मत बताना। ऐसा कहकर मोहन अपने पिता की बड़ी सी गाड़ी लेकर घर से निकल जाता है। अरे कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। बड़ी मुश्किल से शहर के मंदिर जाने का बहाना बनाकर आया हूँ, और मेरी भोली माँ को मुझ पर शक भी नहीं हुआ, और वो पिताजी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताएंगी। और देखो, माँ ने मुझे कितने सारे पैसे दिए। चलो कहीं अच्छी सी जगह घूमने चलते हैं, और आज तुम्हारे लिए शॉपिंग भी करेंगे। कहानी को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।